नमस्कार, मैं सुमन मलिक। मैं आपको आज कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे कुछ बात शेयर करूँ। श्राद्ध चल रहे हैं, तो उसके लिए आप अच्छा अच्छा भोजन बना रहे होंगे अपने दादा दादी, परदादा दादी जो भी हैं उनके लिए। तो मैं चाहती हूँ कि आपके घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं, आप उनके लिए, जो आज वो हैं, उनके लिए अच्छा भोजन दें, उनको अच्छे से खिलाएं, उनकी अच्छे से सेवा करें, उनके लिए बहुत कुछ करें। तो उनका आशीर्वाद सारी ज़िंदगी हम लोगों के साथ रहेगा। तो क्योंकि जब हम श्राद्ध करते हैं, उनकी पसंद का खाना बनाते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो क्यों ना हम उनके जीवित रहते हुए उनके लिए हर तरह से उनके लिए सेवा करें, उनको भोजन अच्छे से कराएं, जो वो चाहते हैं उनकी हर इच्छाओं को हम पूरा करें। तो शायद इससे अच्छा तर्पण कहीं नहीं हो सकता है। क्योंकि इस संसार में हमारे जो बुज़ुर्ग माता पिता हैं और आज हम जहाँ बैठे हैं, वो उन्हीं के कारण हैं। उन्होंने ही हमें दिशा प्रदान की है। हम कहते कि हमारी जॉब लग गई, हम हमारा घर इतना अच्छा है, हमारा ये है, हमारा वो है, लेकिन वो सब किसके लिए, मतलब वो सब किसने प्रदान किया? वो हमारे बुजुर्ग माता पिता ने। क्योंकि उनकी मेहनत का फल हम ले रहे हैं। तो क्यों ना उन्होंने हमारे लिए इतना किया है, तो क्यों ना हम उनके लिए कुछ करें। वृद्धावस्था में माता पिता क्या चाहते हैं? सेवा, दो मीठे बोल और अच्छा भोजन, दवाइयाँ, ये 3-4 चीज़ें ही तो हैं जो उनके लिए होती हैं। उनका बिस्तर सही होना, उनके लिए सोचना, उनसे चाहे आप थोड़ा सा समय निकाल कर उनसे बातें करना, तो ये सब वो चाहते हैं। तो उनके जीवित रहते हुए आप उनकी सेवा करें, आप उनके लिए बहुत कुछ हर तरह से उनके लिए सफल कार्य करें। कोई ऐसे होते हैं कि जब इस दुनिया से दादा दादी चले जाते हैं, उनकी याद में हम कुछ बनवाते हैं या कहीं हमने शीतल पेय का वो किया। तो आप उनके जीवित रहते हुए उनके लिए, उनके जीवित रहते हुए उनके लिए उनकी सेवा करें, उनके लिए सब कुछ करें, जितना आपको अच्छा लगे, जो चीज़ अच्छी लगे। आप उन्हें तीर्थ स्थलों पर ले जाएं, उनको घुमाने के लिए, उनको अच्छे कपड़े पहनाने के लिए हर तरह से आप प्रयास करें। कोशिश करें कि वो खुश रहें। जब वो खुश रहेंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, दुआ मिलेगी, प्रार्थना मिलेगी, आपको वो सब चीज़ें मिलेंगी, आपको तरक्की मिलेगी। हर तरह से उनका ही आशीर्वाद होता है। जब हम आज जहाँ होते हैं, जिस पोजीशन पे हम होते हैं, वो दिशा वो हमारे माता पिता ही देते हैं। हमने कुछ नहीं किया, हमारे माता पिता ने हमको, यहाँ तक उनका ही हाथ होता है कि वो हमें इतना मजबूत करते हैं। तो क्यों ना हम उनके लिए आज उनके हाथ बढ़ाकर उनके लिए कुछ कर लिया जाए। और वो कार्य जो है वो केवल आप उनके पास 10 मिनट बैठें। मेरे कहने से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप उनके पास 10 मिनट बैठें। आप उनसे पूछें कि क्या चाहिए आपको, बताओ, आज चलो थोड़ा सा घुमा देता हूँ, मैं बाहर तक घुमा देता हूँ,
ये खा लो, वो खा लो, थोड़ा सा खिला दे, अच्छा सा लगेगा। हालांकि शुगर भी होता है, किसी को कोई बीमारी भी होती है, लेकिन अगर कभी कभी उनके लिए पूछ लिया जाए कि आज कुछ खाओगे, तो कितना अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, बुज़ुर्गों की आप सेवा करें और मन से करें। जितना मन से करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बुज़ुर्गों से ही हम हैं, वो नींव है इस घर की। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी और सब अच्छे से कार्य करें। मेरे तो यही है, आप सभी से प्रार्थना है कि आप बुज़ुर्गों की सेवा करें, बुज़ुर्गों का ध्यान रखें।